और एक निर्णय लिया गया कि मांडू विधानसभा कैसे हासिल हो। आंसू का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाया था। बाकी आगे की रणनीति सब साथ में मिलकर काम करके टाइगर जयराम महतो को हम लोग को जिताना है। पूरे लोकसभा खत्म हो गया, विधानसभा अभी बाकी है। विधानसभा का रणनीति कैसा रहेगा? विधानसभा का रणनीति का विस्फोट होगा। देखे तो कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है और सीधा कारण है प्रदूषण। रुंगटा ग्रुप का जितना फैक्ट्री है, अपने बच्चे को बाहर में पढ़ाता है, जो अपना ज़मीन के लिए आज तरस रहा है बचाने के लिए, वैसे वैसे सारे लोग आज जेबी केसेस में हम लोग के साथ में जुड़ के हैं। अगर झारखंड में उपलब्ध रहता, उच्च शिक्षा लेकर के इंडस्ट्री एरिया रहता, कुछ रहता, तो ऐसे झारखंड के लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं रहता। इतना मिलन समारोह में बहुत आजू के जो वरिष्ठ नेता थे उन लोग भी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोगों को पछाड़ते हुए हम लोगों ने उन्हीं के वोट कन्वर्ट किया। मतलब दादा, महिला यहाँ दिखेगी मांडू विधानसभा में? महिला प्रत्याशी जी, महिला प्रत्याशी दिखना चाहिए और उस लायक यदि कैंडिडेट हम लोग के बीच में आती है तो उनको भी भव्य स्वागत के साथ लाया जाए। प्रयास जयराम बाबू का विचारधारा जो है सो इससे 2 साल पहले से मेरा जो है सो इनका विचारधारा से हम प्रभावित हैं। नमस्कार, अभी हम लोग ऑफिसर क्लब चरही में है। यहाँ पे विधानसभा का बैठक रखा गया था। विधानसभा में प्रभारी कौन होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार होगा, कैसे अगला रणनीति तैयार होगा, उस विषय से लेकर मैटर में तमाम लोग से हम रूबरू होते हैं, जानते हैं। यहाँ सबसे देख रहे हैं, यहाँ संजय दा यहाँ है, जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव संजय महतो जी हैं यहाँ पे और रूबरू होते हैं इनसे। जवाहर मांडू चैनल में आपका स्वागत है संजय दा। स्वागत है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आज का जो सीसीएल क्लब चरही में जो बैठक रखा गया था, विधानसभा स्तरीय बैठक, इसमें मांडू विधानसभा के केंद्रीय जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला है, प्रखंड है, पंचायत हैं और इवेंट की जो भी सक्रिय साथी हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, सभी लोग पहुंचे थे और एक निर्णय लिया गया कि मांडू विधानसभा कैसे हासिल हो, विजय हासिल हो। उसके लिए परिचर्चा हुआ, विचार बना और आगे की रणनीति क्या होना चाहिए उस पर विचार बना। तो मांडू विधानसभा में 510 बूथ है और हमारे पास मात्र 60 दिन है, तो हम लोग इतना कम समय में कैसे मांडू विधानसभा को फतह हासिल करेंगे, उस विषय वस्तु पर आज बैठक थी और उसी पर चर्चा हुआ और गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज बैठक में निर्णय लिया गया, आने वाला आगामी विधानसभा हम लोग जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ आज अगला रणनीति का 1-2 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगा और हम लोग उस जमीन धरातल पर काम करना शुरू कर देंगे। धरातल पर यही है कि 510 बूथ में 1 नंबर बूथ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट करेंगे 510 बूथ नंबर तक और प्रत्येक बूथ में जाएंगे और प्रत्येक बूथ का कमेटी विस्तार करेंगे। प्रत्येक कहावत नहीं सुने हैं कि 1 बूथ 10 यूथ, अगर हम बूथ मजबूत करेंगे तो चुनाव ऐसे जीत जाएंगे। इसलिए हम लोग को प्रत्येक बूथ में कम से कम कमेटी गठन होना चाहिए। आज कमेटी गठन पूरा नहीं होने के चलते हम लोग का ये परिणाम आया लोकसभा का। अगर कमेटी गठन हो गया रहता तो हम लोग श्योर थे कि लोकसभा श्योर जीतते हैं हम लोग, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग कमेटी गठन नहीं कर पाए। लेकिन आज संकल्प यहाँ चरही के धरती से लिया गया कि मतलब बूथ कमेटी का विस्तार बहुत जल्द किया जाएगा। दादा, आपने मांडू विधानसभा के प्रभारियों को बुलाया था मैंने, और मांडू विधानसभा में जैसा कि अभी यहाँ राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं, कहने का मतलब आप समझ ही गए हैं। क्या इसको आप लोग कैसे भेदिएगा? ये जो 40 वर्षों जो एक परिवार का जो शासन चल रहा है, इस बार वो चलने वाला नहीं है। उसका उद्भेदन इस बार करेंगे हम लोग और जेबी केसेस पार्टी करेगी। जयराम दा का विचारधारा जो जन जन तक पहुंचा है वो हम लोग विफल नहीं होने देंगे। दादा, जयराम जी का सोच है कि 50% महिलाओं को टिकट दिया जाए। क्या मांडू विधानसभा में दिखेगा कोई महिला को टिकट? बिल्कुल, अगर महिला का आरक्षण है तो हमारे पार्टी का एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का हमारी पार्टी केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि 50% महिलाओं को सीट मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं यहाँ मांडू भी मिले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कोई भी प्रत्याशी हो मांडू का, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग
कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे और मांडू विधानसभा जीतने का काम करेंगे। दादा, आपके क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दा है, आउटसोर्सिंग कंपनी आई हुई है, सब अदर बाहर के लाके बैठा रहा है, बहुत सारे प्लांट फैक्ट्री है, इस पर क्या विचार, कुछ बोलिए। आज जयराम दा 3 साल से इसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये मांडू भी आपका ये बरगैया चरही अछूता नहीं है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग पावर में आएंगे तो 75% जो यहाँ का आरक्षण होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, वो हम लोग उसका मतलब काम करेंगे उस पर, और यहाँ का लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार हमारे झारखंड के टॉप लीडर को षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत फंसा देती है, इस पर कुछ बोलिए। देखिए, वो तो षड्यंत्र के चलते आज राज कर रही है। आज 15 वर्षों से अगर बीजेपी शासन कर रही है तो 15 साल मोदी ने क्या कहा, केवल भाइयों और बहनों के नाम पर फंसा दिया और कुछ न करना। एक नहीं कहावत सुने, न करनी न धरनी नाम सो भरनी, वही कहावत मोदी जी ने कहा और कुछ नहीं धरातल पर उनका काम दिखा। रोजगार पर एकदम विफल है। आज सड़कों पर जितने भी नौजवान हैं सब सड़कों पर एकदम आंदोलन कर रहा है, लेकिन फिर भी आज सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे लोकसभा सेंटर का हो, सबका स्थिति एकदम डगमग है। इसलिए झारखंड में इस बार बदलाव चाहती है और नौजवानों ने इस बार बदलाव करके दिखाएगा। दादा, आपके पार्टी आएगी यहाँ तो माने नौजवान बेरोजगार उम्मीद रखे कि कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी पार्टी यहाँ की जो एमएलए कैंडिडेट है और अगर जीत जाती है तो श्योर है कि जो यहाँ का मुद्दा है, जो यहाँ का मतलब कमी है, उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। नौजवानों को उम्मीद जगह है। बिल्कुल, जो यहाँ विस्थापन जो प्रवासी मजदूर हैं दिल्ली बम्बई, किसी का बाल बच्चा रो रहा है लेकिन बाप वहाँ कमाने गया है 10,000 के चलते, बाल बच्चा क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है, कब मर रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इतना दिक्कत है फिर भी यहाँ के जो विधायक है या एमपी है बिल्कुल नहीं वो सबका सुध ले रहा है। इसलिए हम लोग संकल्प ले लिए हैं जमीन पर काम करना है और जो भी समस्या है मांडू विधानसभा का उस पर हम लोग को सफल बनाना है। बहुत ही कर्मठ योग्य माने पूरे जुझारू नेताजी आए हैं, तो आंसू से आज इनका ज्वाइनिंग हुआ है। आंसू में बहुत ही इन्होंने सींचा आंसू को, तो हम लोग रूबरू होते हैं। कपिल दा नाम है इनको। जोहार मांडू के चैनल में कपिल दा स्वागत है आपका। स्वागत। माने कैसा लग रहा है इसमें ज्वाइन होकर? देखिए, ज्वाइन तो अभी विधिवत जो है अभी जयराम बाबू के उपस्थिति में लेना, सदस्यताकरण करना है। फिर भी जो है सो आप लोग के बीच में जो है सो हम सारे बैठक में उपस्थित हो रहे हैं और समझे में ज्वाइनिंग ही हो चुकी है। और रही कि जयराम बाबू का विचारधारा जो है सो इससे 2 साल पहले से मेरा जो है सो इनका विचारधारा से हम प्रभावित हैं और इनका जो है सो कार्यक्रम हमने बलसगरा में भी अपना क्षेत्र में कराया, जिसमें लगभग 20 से 30 हज़ार के हम लोग उपस्थिति दर्ज कराए थे। गिद्दीसी में भी कार्यक्रम हुआ था, गिद्दीसी में भी हम लोग मतलब उनका पूरा स्वागत किए हुए थे। मतलब इनका 2 साल से पहले से जो है उसका विधानसभा में भी इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ भी हमने उपस्थिति दर्ज कराई और उनका विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और उनका जो विचारधारा है वो झारखंड हित का ही विचारधारा है। दादा, विधानसभा में दिखेगा दमदार? पूरे दमदार दिखेगी। अभी तो आपको देख रहे हैं कि छोटा मोटा टेलर है, मेरे माध्यम से मेरे नेतृत्व में जो लोग हैं अभी बहुत से सारे लोग कतार लगी हुई है और जयराम बाबू की विचारधारा से जुड़ने के लिए। और मेरे जो साथी भाई लोग हैं, मेरा जो ग्रुप है वो ग्रुप के लोग जो है सो काफ़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग लेंगे और आने वाला दिन में निश्चित तौर पर हम लोग जयराम बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे और बना के ही छोड़ेंगे, ताकि हमारा झारखंड का जो समस्या रही है, जो झारखंड जो अलग हुआ है और जो सपना है वीर शहीदों को, जो सपना था उस सपना को पूरा करने में जयराम बाबू का अहम भूमिका रहेगी और वो सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा। इनका कहना है इन्होंने सभा भी कराया था बहुत बेहतरीन तरीका से और शुरू से 2 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत ही एक्टिव पर्सन है। पूरे मांडू विधानसभा में इनका बहुत ही अच्छा लोगों से कनेक्टिविटी है। दादा, इस चैनल के माध्यम से जो नए हैं, जो अदर पार्टीज में हैं, आना चाहते हैं, उनको कुछ संदेश आपके माध्यम से? उन लोग को हम यही संदेश देना चाहूँगा, अगर सही माने में अगर आपके पास झारखंडी खून है और झारखंडी सोच रखते हैं तो आप जयराम बाबू के विचारधारा से जुड़ना होगा और जुड़िए। हम तो चाहेंगे कि आप लोग जुड़े और झारखंड का जो है सो विकास के लिए आप सोचें, विकासशील की ओर ले जाएं। आज भी जो है सो झारखंड मेरा अधूरा पड़ा हुआ है,
जो सपना था, सपना जो पूरा नहीं हुआ है, जिस उद्देश्य से लोग झारखंड अलग किया वह सपना पूरा नहीं हुआ है। आज भी लोग देखते होंगे कि आज भी झारखंड में जो है सो शिक्षित रहते हुए भी आज काफ़ी बेरोजगार हैं, और उन लोग झारखंड में सब कुछ रहते हुए जो है सो आज जो है सो दूसरे स्टेट में प्लान हो रहे हैं। अपने माँ बहन को छोड़ को, बाल बच्चे को छोड़ कर दूसरे स्टेट में 5 लाख से 10 लाख से अधिक से उससे भी अधिक जो है सो झारखंड में सब कुछ रहते हुए आज हमारा झारखंड में सारा कुछ रहते हुए भी आज झारखंडी लोग बाहर में प्लान कर रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ का जो है सो जिनको मौका दिया गया वो कहीं ना कहीं कुर्सी के लालच में झारखंडियों का जो सपना था वो अधूरा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और आपको स्वागत है इस जेबी केसेस परिवार में। बहुत बहुत थैंक यू। एकतापूर्ण इन्होंने भी ज्वाइन किया है। दादा अपने परिचय के साथ में आप लोगों से जोहार मांडू चैनल में आपका स्वागत है। जोहार, मेरा नाम अभिषेक महतो हुआ, मैं जेबीके का सक्रिय सदस्य हूँ। और यही आज का बैठक में हम लोग बैठे तो सब साथ में मिल के कैसे आगे विधानसभा चुनाव हम लोग को जीतना है यहाँ से, उसी पे विचार विमर्श कर रहे थे और उसी के लिए ये बैठक रखा गया था और संपन्न रहा। बाकी आगे की रणनीति सब साथ में मिल के काम करके टाइगर जयराम महतो को हम लोग को जिताना है और उनको कैसे आगे सीएम बनाना है, इसी के लेके हम लोग का बैठक था जी। क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है, कैसे इस पर पाट पाइएगा? क्षेत्र में बहुत सभी जितने एक्टिव लोग हैं सबको, पढ़े लिखे लोग को सबको एक मंच पे आना होगा, सबको आगे आना होगा और जो भी मूलभूत समस्या है उस पर हम लोगों को काम करना होगा, तब जाके ही क्षेत्र का समस्या खत्म होगा। अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले हम लोग को त्यागना होगा और समाज के लिए कुछ करना होगा, तभी जाके ये जो मूलभूत समस्या है वो समाधान होगा। इनका कहना है कि क्षेत्र में सब मिलजुल कर करेंगे तभी समाधान होगा। नेक्स्ट अगला मैंने फिर कौन स्टेप है आप लोग के, कैसा रणनीति रहेगा? आगे की रणनीति में अब सबके डोर टू डोर कैंपेन करना है और सबके घर तक पहुंचना है और टाइगर जयराम महतो के जो विचारधारा है उस सबको पहुंचाना है और बताना है कि आपको 20-24 साल से ठगा जा रहा है और एक बहुत दिनों के बाद आज झारखंड अलग होने के बाद बहुत दिनों के बाद एक अच्छा नेता पैदा लिया है जो आपको मतलब आपके सपनों को, जो आपके विचारधारा को, जो झारखंड जिस चीज़ के लिए अलग हुआ था वो पूरा करने वाला नेता आ गया है। तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना है ताकि वो उनको पावर मिले और हम लोगों के लिए सारा कार्य जो झारखंड में भी बचा हुआ है, झारखंड तो अलग हो गया लेकिन क्या हुआ कि बहुत सा काम नहीं हो पाया है, वो सब कार्य को वो करें हम लोगों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऑफिसर क्लब चरही में है। जोहार झारखंड, सबको आपको क्रांतिकारी जोहार। जोहार मांडू चैनल में दादा आपका स्वागत है। जोहार जोहार। आप अपना परिचय दीजिए और मैंने क्या उद्देश्य था कि आज यहाँ जुटे आप लोग? मेरा नाम रवि कुमार महतो हुआ, चुरचू प्रखंड ग्राम पंचायत इंदिरा से मैं निवासी हूँ। पहले मैं आंसू का एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाया था और मैं उसमें एक लंबा समय तक जुड़ा रहा और आज का ये बदले हुए राजनीति के हालात, जिस प्रकार से हमारा झारखंड 24 वर्षों से ठगा जा रहा है, जिस उद्देश्य से हमारा राज्य अलग हुआ वो सपना पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में एक ऐसे नौजवान का उदय होता है जिनका काफ़ी जीवन संघर्षमय रहा, जिनके घर का खाने तक का भी सही से रहन सहन पूरा दयनीय स्थिति है, वैसा एक लड़का का उभार हुआ है और उनको पूरा झारखंड में एक मसीहा के रूप में मान रहे हैं और उनके नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर मैं आंसू पार्टी को त्याग पत्र कर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए आया हूँ। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। इस संगठन से जितने भी नौजुवक हैं सब जोश खरोश के साथ पार्टी को सेवा देने के लिए तत्पर है। सब अपने पैसे, निजी स्वार्थ सब त्याग करके जहाँ भी सभा होता है वहाँ पहुँचने के लिए भी रेडी रहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमको प्रभारी से गाड़ी भाड़ा चाहिए, खाना का पैसा चाहिए, किसी प्रकार का लोभ लालच यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि अन्य पार्टियों में हम लोग को देखते थे, अन्य पार्टियों में मैं खुद पार्टी में रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि प्रभारी लोग से मोटी मोटी रुपयों का डिमांड किया जाता था कि हम इतना गाड़ी लाएंगे उतना गाड़ी लाएंगे, लेकिन यहाँ आज 500 कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन अपने पैसे से झारखंड का गरिमा को बचाने के लिए जयराम दा को साथ देने के लिए जुटे हुए थे। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना अच्छा बताया। जयराम जी का सोच आगे लेके चलना है और कैसे प्रचार प्रसार करिएगा? गांव में बहुत लोग छूट गया है, उस पर मैंने कैसे प्रचार करिएगा? जो छूट गया अदर कास्ट वाले लोग थोड़ा एंट्री नहीं ले रहे हैं। प्रचार प्रसार का जो हम लोग है संकल्प ले ही लिए हैं और आज मेरे साथ करीब कभी साथ आज हम लोग अपना बरगैया क्षेत्र से ही
4-5 सदस्य ऐसे थे जो सिंह समुदाय के थे। वह हमारे विचारधारा से देखे कि रवि भैया जा रहे हैं पार्टी में, तो हम उनका साथ दे के जयराम के विचारों को भी उन्हें प्रभावित पहले से थे, लेकिन जब हम इसमें आए तो हमको देखा देखी और लोग भी जुड़ने के काम किए। तो ऐसे में हम लोग बहुत जल्द ही काम कर लेंगे। सबको प्रभावित है, सिर्फ खाली हम लोग को दिशा निर्देश और इज्जत प्रतिष्ठा देने का जरूरी है। वो काम हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपका विचार रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत आपको वाइंड अप करेंगे। जिन्होंने कि लोकसभा में कर्मठता दिखाई थी, पूरे हजारीबाग लोकसभा में खतरनाक तरीका से इनका माने उद्बोधन रहा और पूरे हजारीबाग लोकसभा में इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी दिया तन मन धन से। मैं रूबरू होता हूं उनसे। जौहर मांडू चैनल में दादा स्वागत है आपका। जोहार दादा, सबसे पहले मैं जोहार देना चाहता हूं आपके चैनल में जो भी सब्सक्राइबर, उनको भी झारखंडी जोहार पेश करता हूं। क्या जुटान था यहाँ, कैसे आज जुटान? देखिए, धीरे धीरे लोगों के मन तक, जहन तक जा रही है बात। टाइगर दा के विचारधारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम टाइगर दा हो और लोगों तक, जन जन तक यही आवाज जा रही है। इसीलिए लोगों को एक मैसेज के माध्यम से छोड़ा जाता है ग्रुप में, और मैसेज, एक छोटा सा मैसेज से पूरे लोग उठ के चरही के इस ऑफिसर क्लब में महाजुटान करके एक सभा करते हैं, बैठक करते हैं। एक तरह से विधानसभा में दिखेंगी महिला लोग टिकट तरफ? दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि महिला लोग का वोट साइलेंट वोट होता है और वो लोग भी चाह रही है अंदर से, तो बहुत खुशी की बात है। महिला लोग भी अगुवाई करेगी तो अच्छी बात है। जेंट्स लोग तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो अपना साथ देते हैं किसी और साथ, और वोट देने के समय किसी और के साथ में अपना करवट को बदल लेते हैं। मतलब दादा, महिला यहाँ दिखेगी मांडू विधानसभा में, महिला प्रत्याशी? जी, महिला प्रत्याशी दिखना चाहिए, और उस लायक यदि कैंडिडेट हम लोग के बीच में आती है तो उनको भी भव्य स्वागत के साथ लाया जाए। प्रयास भी हम लोग के द्वारा किया जाए महिला साथी को अगुवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा। एक और आए हुए हैं, तो एक्टिव पर्सन है, जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं, इनसे भी रूबरू होता हूँ। जौहर मांडू चैनल में स्वागत है। जोहार जोहार। सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से सभी तमाम दर्शकों को जोहार करना चाहूँगा, जो आज इस जेबी केसेस के यहाँ मिलन समारोह शाह मांडू विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, जोहार, आदाब। और मैं कहना चाहूँगा कि 3 साल के संगठन से हम लोगों ने इतने मजबूत तरीके से लोकसभा में दिखे, ये तो हम लोगों के लिए कमी नहीं है। क्योंकि आज यहाँ 70 सालों से विरासत बनाए हुए केंद्रीय पार्टी आपका बीजेपी, आजसू, सभी तमाम क्षेत्रीय पार्टी एवं केंद्रीय पार्टी यहाँ पर पूरा दबदबा बनाए हुए हैं। हम लोगों ने 3 सालों के संघर्ष में इतना अच्छा काम किए, आप देख सकते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप पूरा जानकारी होगा कि आप इस जेबी केसेस के जितने भी नौजवान साथीगण हैं किस रूप में काम किए कि आने वाला चुनाव में हम लोग जरूर फतह करेंगे। धन बल का बरसात हो जाता है, फिर दूसरा कोई जीत जाता है, आप लोग फतह नहीं कर पाते हैं, क्या कारण? देखिए, धन बल और जन बल दोनों निश्चित तौर पर हावी होता है। अगर यदि हम लोग धन बल से, अगर यदि मोटे मोटे कार्यकर्ता या फिर क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक क्रांतिकारी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन लोगों को पछाड़ते हुए हम लोगों ने उन्हीं के वोट कन्वर्ट किए। आज हमारे लोकसभा में 53,000 कुछ वोट हम लोगों ने मांडू विधानसभा के में लाए। ये हम लोगों की वोट कमी नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत एवं संघर्षशील करके, हम लोग बहुत संघर्ष करके 53,000 वोट हमारे मांडू विधानसभा में पूरे लोकसभा में लाए हैं। तो हम लोग यहाँ पर कमज़ोर नहीं हैं, और आने वाला विधानसभा में 53,000 का 3 गुना कैसे हो, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और लोकसभा में हम सह प्रभारी भी के रूप में काम कर चुके हैं। बहुत मेहनत करना पड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे। आपने लोकसभा में प्रभारी रह के काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सह प्रभारी के रूप में काम किए, जितने जैसे बन पड़ा, चाहे वो सभी लोगों ने समर्थन दिया, चाहे वो आलू बेच के, चावल बेच के, जैसे भी जिन लोगों को समर्थन रहा, बहुत बढ़िया से समर्थन दिया। और हम लोगों ने उस समर्थन को फायदे उठाते हुए
हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक संगठन को मजबूत किया है। चलिए जारी रखिए, कंटिन्यू। विधानसभा पूरा फतह होगा। विधानसभा ने हम लोगों ने दिखा कि जो हम लोग लोकसभा में मेहनत किए हैं, विधानसभा हम लोग आधा मेहनत कर लिए हैं, लगभग आधा मेहनत और करना। अगर यदि हम लोगों के बीच अभी जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग या फिर सोचने समझने वाले लोग या फिर बुद्धिजीवी लोग था, हम लोगों को वोट किया, अभी मान के चलिए 53,000 वोट एक नई पार्टी लाती है, तो हम लोगों के लिए कमी नहीं है। अगर यदि हम लोग विधानसभा फतह करेंगे तो आने वाला चुनाव या फिर आने वाला 24 में विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने मुख्यमंत्री टाइगर जयराम को बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए 41 कम से कम होना चाहिए। आएगा 41 से ज्यादा लाएंगे भैया, आप भरोसा कीजिए, देखिएगा 41 से ज्यादा सीट लाके हम लोग पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने जेबी केसेस की सरकार बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने। धन्यवाद। चाचा जी आए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा इनसे रूबरू होते हैं। जवाहर मांडू चैनल में चाचा जी स्वागत है। प्रणाम। आपका भी स्वागत। मैंने क्या मैंने पूरे लोकसभा खत्म हो गया, विधानसभा अभी बाकी है। विधानसभा का रणनीति कैसा रहेगा? विधानसभा का रणनीति का विस्फोट होगा। अब विधानसभा में विस्फोट होगा। सब लोग तो कांग्रेस बीजेपी आजसू को देख लिया है, अब उन लोग गठबंधन में चल रहा है और 2 गठबंधन हो गया, इंडिया और एनडीए। अभी तीसरा गठबंधन ये जयराम महतो के पार्टी जेपी केसेस होगा। जेबी केसेस अकेले लड़ेगी ऐसा सुने हैं। हाँ, तो तीसरा मोर्चा कैसे होगा? 2 मोर्चा तो हो गया ना गठबंधन में। फतह हासिल होगा? फतह हासिल एकदम होगा 110%। मांडू विधानसभा जीत जाएंगे। मांडू विधानसभा जीतल है। चाचा का नाम मांडू सभा है कि जो आदमी यहाँ है वो लोग समझ गया है कि जिसके घर से बाप बेटा पुतौ सब वही सब कुछ होगा, वो चीज़ सब पढ़ा लिखा नौजवान समझ गया है। और उसको बोला जा रहा है कि पलटू राम है, जहाँ रुपया का ढेर देखता है, संपत्ति का ढेर देखता है, वहाँ उलटने लगता है और दल बदलते रहता है। वो दल बदलू आदमी को अब यहाँ मांडू विधानसभा क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा। अब दल बदलू नहीं चलेगा, जो चलेगा शिक्षित योग्य और नया लड़का चलेगा, या नया कोई भी महिला फीमेल चलेगी। एकदम वही चलेगा। अब यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए हैं चुंबा के सक्रिय सदस्य हैं, पूरा फुल एक्टिव रहते हैं 24x7 आवर, तो थोड़ा रूबरू होते हैं। जवाहर मांडू चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। किशोर जी धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे ये चरही का ये सीसीएल ऑफिसर क्लब में हम लोग जमा हुए थे। ये कार्यकर्ता मिलन समारोह था और साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी था। तो हमने यहाँ पे खासकर एक चीज़ देखा कि बहुत सारे अन्य दल के भी कार्यकर्ता लोग हमारे पार्टी में शामिल हुए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है और ये हम लोग को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा आने वाले चुनाव के लिए। और देखते हैं, हम लोग पूरा तरह से लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी युवाओं को एक साथ ला रहे हैं, आगे क्या होता है। चुंबा में लोग फैक्ट्री प्लांट से ग्रस्त है पूरा प्रदूषण से, क्या कहिएगा? जी चुंबा ही नहीं, मांडू में अगर देखें तो कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जो पूरी तरह बर्बाद हो रहा है और सीधा कारण है प्रदूषण। रोंगटा ग्रुप का जितना फैक्ट्री है एकदम अंधाधुंध प्रदूषण फैला रहा है 24 आवर बिना किसी रोक टोक को, और उसको रोकने वाला एक भी जनप्रतिनिधि अभी तक सामने नहीं आया है, कोई भी पार्टी का हो। और मतलब हम लोग पूरा त्रस्त हैं, वहाँ के जनता लोग पूरा त्रस्त है, खासकर जो किसान लोग हैं जो खेती उगाते हैं, खेती का काम करते हैं, वो पूरी तरह त्रस्त है। तो इसमें हम लोग जेबी केसेस का जो भी ये कैंडिडेट होगा उसको विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत होगा और इसको मुद्दा को उठाने की ज़रूरत होगा इस चुनाव में, ताकि आने वाले चुनाव के बाद जो रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो इस पे प्रहार किया जाएगा और इसको रोकने का प्रयत्न किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हुए हैं दीपेंद्र जी, रूबरू होते हैं। जवाहर मांडू चैनल में स्वागत है। जवाहर मांडू का। और हम लोग यहाँ पे समीक्षा बैठक में आए थे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह में। हमारे जेबी केसेस के सभी साथीगण आए थे और मिलन समारोह में बहुत आजू के जो वरिष्ठ नेता थे उन लोग भी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण किए हैं आज। इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग को ये पॉजिटिव
मिल रहा है कि हम लोग आगे अब मांडू सीट हम लोग जीत सकते हैं। मांडू से जीत जाइएगा। हैसालंग में कैसा है माहौल? माहौल अभी तो ठीक है सालों में, वहाँ से अभी हो सके तो बहुत से लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके लिए हम जो हमारे केंद्रीय कमेटी के अधिकारीगण हैं उन लोग से बात करेंगे और एक जो सभा बुलाएंगे उस सभा में सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। मैं यही बात को बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला कि हैसालंग में सदस्यता ग्रहण का माने आगाज होगा और सभी लोग को लाएंगे, सभी समाज को लाएंगे। इन्होंने कमिटमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में है चुम्बा के ही सक्रिय सदस्य हैं मिथुन जी। इन्होंने कि काफ़ी एक्टिव 24/7 इनका भी योगदान रहता है। तो जोहार मांडू चैनल में आपका स्वागत है। जी जोहार, और जोहार मांडू के जितने भी सब्सक्राइबर और जितने भी दर्शकगण हैं सभी को जोहार। यहाँ पे पूरे विधानसभा का मंथन चल रहा था, का क्या निष्कर्ष निकला? जी यहाँ पे जो मंथन चल रहा था उच्च शिक्षा कर ले, मतलब कि बहुत सारा टाइगर जयराम महतो का ऐसे मतलब नेतृत्व में जो विचारधारा है उसको लेकर के ऐसे लिया गया, जो कि आज हमारे जैसे लोग, हम अपने बारे में बात करते हैं कि आज हमारा उम्र कुछ है नहीं। 17 साल की उम्र से हम कमाने के लिए निकले हैं। अब 17 साल की उम्र में लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं। अब जब 17 साल की उम्र में कमाने के लिए क्यों निकले हैं? क्योंकि उच्च शिक्षा हमको नहीं मिली गई, इसलिए ऐसे निकले गए। और कमाने के कहाँ नहीं गए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह पे हम छानबीन कर लिए, हर जगह पे मेहनत मजदूरी करने के लिए गए। ठीक है, अब मेहनत मजदूरी करने किस लिए गए? क्योंकि ऐसे हमारे एक पेट है। अब वही चीज़ हमारा अगर झारखंड में उपलब्ध रहता, उच्च शिक्षा लेकर के इंडस्ट्री एरिया रहता, कुछ रहता, तो ऐसे झारखंड के लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं रहता। इतना दूर ऐसे माँ बाप का भी याद आता है सभी लोग का। अभी भी कितना लोग बाहर में है, प्रवासी लोग कितना लोग बाहर में है, उन लोग को भी याद आता है कि हम भी बाहर में रह कर कैसे ये अनुभव किए हैं, कैसा लगता है कैसा नहीं। तो ये झारखंड में पूरा खजाना है, कोयला के पूरा अबरक सब पूरा मिनरल्स का, फिर क्यों मैंने नौजवान लोग को बाहर निकलने का मैंने ये आपातकालीन स्थिति आ जा रहा? ये आपातकाल इसलिए आया क्योंकि ऐसे बाहरी लोग ऐसे झारखंड में राज कर रहा है। झारखंडी हमारा नहीं है, अब नीति नहीं बन पाया झारखंडी का। अब ऐसे हम झारखंड का है तो कहाँ कहीं पे अगर काम मांगने जाओ तो तुम झारखंड का है, तुमको नहीं मिलेगा, बाहरी आओ तुम काम करो। तो यही मुद्दा को लेकर के टाइगर दा ऐसे गरजे हैं कि झारखंड के आदमी झारखंड में ही रोजगार मिलेगा, झारखंड का कहीं प्रदेश जाने की जरूरत नहीं रहेगा। और जो परदेशी है जो झारखंड में राज कर रहे हैं वो थोड़ा दूरी बनाकर रह जाए, क्योंकि इस 24 में विधानसभा का जो अभी चुनाव हो रहा है, अगर सीएम टाइगर दा रहेंगे और टाइगर दा के ऐसे रहने पर ऐसे रोजगार ऐसे हमारा झारखंड में बहुत जल्द होने वाला है। जितना प्रवासी प्रदेश में जितना भी रहते हैं सभी से बोलते हैं ज़्यादा दिन ऐसे आपको रहने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 2024 तक कष्ट कीजिए, बहुत जल्द आपको भी बुलाया जाएगा। इनका दावा है कि बहुत जल्द मैंने हम लोग झारखंडी सरकार बनाएंगे और टाइगर जयराम जी को सीएम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से भी जो सत्येंद्र भैया दिख नहीं रहे थे, अभी दिख रहे हैं। का बात, जोहार मांडू चैनल में सत्येंद्र दा स्वागत है। कहाँ गए थे? गए थे भिलौर, थोड़ा कोई बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना था, इसीलिए हम भिलौर चल गए थे। तो कल ही रिटर्न हुए हम भिलौर से, है ना। तो लोकसभा तो आप लोग बहुत एकदम मेड़ी चोटी लगाए थे और बहुत ही बेहतरीन आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट लाए हैं। जो भी लाए हैं 1,57,000 कम नहीं होता पहला पार्टी हारने के बावजूद। तो विधानसभा में दिखेगा माने जेबी केसेस का झंडा एक बुलंद दिखेगा यहाँ मांडू में? भैया विधानसभा हम लोग का मुट्ठी में है ना। लगभग पिछले 1 महीना बिफोर जो हम लोग का चुनाव हुआ उसमें सारे लोग देख लिए कि जेबी केसेस का क्या रोल है, और सारे गार्जियन खास करके जिन्होंने अपने बच्चे को बाहर में पढ़ाता है, जो अपना ज़मीन के लिए आज तरस रहा है बचाने के लिए, वैसे सारे लोग आज जेबी केसेस में हम लोग के साथ में जुड़ के हैं, है ना। हम तो आज शुक्रिया करना चाहेंगे चरही वाले लोगों, संजय भैया को, जो इस तरह का मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं। इस तरह हर एक मंथ में होना चाहिए, और हम लोग का माने इससे क्या होगा कि बेहतरीन और तगड़ा टीम बनेगा। और समय तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीना बचा हुआ है, उसमें चाहेंगे कि हम लोग पुरजोर मेहनत करें, दिन रात जो है। पिछले बार हम लोग जिस तरह लोकसभा में मेहनत किए हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग इसमें मेहनत करना है, और हम लोग के पास पॉजिटिव रिजल्ट होने का कगार पर है। इसमें नो डाउट कि हम लोग कहीं से फेल्योर है। सो दादा बार मांडू विधानसभा में पुरुष ही प्रधान होता है, इस बार दिखेंगे महिला कैंडिडेट जेबी केसेस से? भैया ये तो देखिए हम लोग का एक नया
आज टाइगर का जो प्रचलन है, नया इनका जोश और जुनून है, यहाँ के लोग देखिए टाइगर अगर जिनको भी सीट देंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम लोग किसी का नाम तो अभी नॉमिनेट नहीं करना चाहेंगे, पर टाइगर अगर जिनको भी देंगे, कोई भी महिला हो जिनको हम लोग ना भी जानते, अगर उनको भी देंगे तो हम लोग उनको जिता के दिखाएंगे मांडू विधानसभा से। इनका दावा है कि इन्हीं को भी टिकट मिलेगा, निश्चिंत जीत होना तय है। दादा, इस चैनल के माध्यम से जो अभी तक आपका विचार से अवगत नहीं हो पाए हैं, जो आना चाहते हैं, उनको कैसे मैंने मोटिवेट करिएगा? हम देखिए जोहार चैनल के माध्यम से जितने भी ये देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे मेरी बातों को, हम उनसे यही कहेंगे कि भैया आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके घर में भी बच्चियां होंगे, उनको भी आप कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आप दिन रात मेहनत करके आप बच्चे को अच्छा स्कूल में शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आप जान रहे पिछले 24 साल से जो जिस तरह का हमारे राज्य में नौकरी को बेचा जा रहा है, फिर कहीं ये 25वां साल भी हमारा नौकरी को ना बेचा जाए, इसीलिए टाइगर जयराम महतो ने आह्वान किया है, इनको सपोर्ट करें। हम सभी गार्जियनों से, सभी माने शिक्षित व्यक्तियों से, सभी को हम आग्रह करेंगे, है ना, कि आप जेबी केसेस में आएँ, आपका स्वागत है। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना ज़मीन के लिए, अपना राज्य के लिए आप इस जेबी केसेस को वोट करें। हम यही आग्रह करेंगे सभी से, सभी दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार दा। इन्होंने कहा है जितने भी लोग अभी इनके सोच विचार से अभी अवगत नहीं हुए हैं, उनको इन्होंने आह्वान किया है कि सब आइए, मिलजुल कर झारखंडी एकता दिखाएंगे और झारखंडी पहचान एक करेंगे और झारखंड में झारखंडियत सरकार बनाएंगे। इनका एक सूत्र में अगर कह दें तो झारखंडी जगते रहिए, जगाते रहिए और झारखंड को आगे बचाते रहिए। जोहार।